हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मदर्स एंजल एजुकेशन। तो आज हम करेंगे हिंदी की मातृभाषा भारतीय बुक का लेसन 4 पार्ट 4, जिसका नाम है थॉमस एडिसन। ध्यान से सुनना, बहुत ही मज़ेदार है ये चैप्टर जो है। तो स्टार्ट करते हैं हम। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने एक बालक की माँ को विद्यालय में बुलवाया और उसके बेटे की शिकायत करते हुए कहा, तुम्हारे बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है। मुझे उसके अध्यापकों ने बताया है कि वह कक्षा में गुमसुम बैठा रहता है। ऐसा लगता है मानो हर समय कुछ सोचता रहता है। क्या घर पर भी इसका व्यवहार ऐसा ही है? तो देखो क्या है इसमें। विद्यालय के प्रिंसिपल ने एक बच्चे की माँ को बुलाया और बताया कि भाई वो पढ़ाई में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, ध्यान नहीं लगाता है पढ़ाई में, क्लास में भी ऐसे बैठा रहता है। तो उसकी माँ कहती है, जी घर पर भी वह इसी प्रकार का व्यवहार करता है, ना खाने पीने पर ध्यान देता है, ना खेलता कूदता है और ना ही अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाता है। बालक की माँ ने उत्तर दिया, हाँ कुछ शीशियाँ जरूर उलटता पलटता रहता है। तो उसकी माँ ने कहा भी हाँ घर पे भी वो ऐसे ही करता है, ना खेलता कूदता है, ना खाने पीने पे ध्यान देता है। और उसने कहा कि हाँ कुछ शीशियाँ जरूर उलटता पलटता रहता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि वह क्या करता है, कभी कभी तो खाना पीना भी भूल जाता है। तो उसकी माँ कहती है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करता है और खाना पीना भी इसी चक्कर में भूल जाता है। फिर तो इसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है, प्रधानाचार्य जी बोले। तो प्रधानाचार्य जी बोले उसका उत्तीर्ण होना मुश्किल है, तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ ने पूछा। बालक की माँ को अपने बेटे के बारे में इस प्रकार की शिकायतें मिलती रहती थी। माँ ने उस पर कड़ी नज़र रखनी शुरू कर दी। अध्यापिका होने के कारण उसने जल्दी ही निष्कर्ष निकाल लिया कि बालक में बहुत प्रतिभा है, वह कुछ करके दिखाना चाहता है। तो उसकी जो माँ थी वो भी अध्यापिका थी और उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई जो मेरा बच्चा है वो बहुत टैलेंटेड है और वो कुछ करके दिखाना चाहता है। माँ ने उससे रोकना टोकना छोड़ दिया। तो उसकी माँ ने उसे रोकना टोकना बिल्कुल बंद कर दिया और उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। भाई उसको प्रोत्साहित करना, उसको जो भी वो कर रहा है उसमें उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया। माँ जानती थी कि वह बड़ा होकर जरूर महान व्यक्ति बनेगा। उसकी माँ जानती थी कि वो बड़ा होकर जरूर महान व्यक्ति बनेगा। जानते हो वह बालक कौन था? उस बालक का नाम था एडिसन। एडिसन का पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। वह अमेरिका का रहने वाला था। एडिसन की माँ अध्यापिका थी और पिता सेना में कप्तान थे। तो देखो वो जो था, जो बच्चा बचपन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, तो वो उसका जो पूरा नाम था वो था थॉमस अल्वा एडिसन। वो अमेरिका का रहने वाला था और उसकी माँ अध्यापक थी और पिता सेना में कप्तान थे। पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। 12 वर्ष का होने पर उसने अखबार बेचने का काम शुरू किया। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचा करता था। तो 12 साल की उम्र में ही उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और वो अखबार बेचना शुरू कर दिया और रेलगाड़ी में अखबार बेचा करता था। जो कमाई होती उसे विज्ञान के प्रयोगों में खर्च कर देता था। थोड़े दिनों बाद वह रेलगाड़ी में साग सब्जियां भी बेचने लगा। 12 वर्ष के बालक को इतने परिश्रम का काम करते देखकर सब चकित हो जाते थे। अब छोटी सी उम्र में इतने काम करते देख सब भाई हैरान रह जाते थे कि भाई इतनी छोटी उम्र में वो इतना काम कैसे कर रहा है। तो रेलगाड़ी के एक डिब्बे में ही उसने अपनी प्रयोगशाला बना ली थी। एक दिन की बात है, वह प्रयोग कर रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में फास्फोरस गिर जाने में आग लग गई। फास्फोरस एक केमिकल होता है जो कि हमारा गिर जाए तो उसे आग लग जाती है। आग तो बुझा ली गई, मगर गाड़ी के गार्ड ने क्रोधित होकर एडिसन के कान पर इतनी जोर की तमाचा जड़ दिया कि उसके कारण उसे ऊंचा सुनाई देने लगा। अब जो उसका गार्ड था रेलगाड़ी का, उसने उसको चाटा लगाया और उसको फिर अब ऊंचा सुनाई देने लगा। उससे गाड़ी से भी उतार दिया गया
बालक तमाचा मारे जाने से प्रसन्न हुआ। जो बच्चा था वो जो मार खाने से उदास नहीं हुआ, रोया नहीं, पर वो खुश हुआ, दुखी या निराश नहीं हुआ। बोला, चलो अच्छा ही हुआ, तमाचा मारे जाने से मुझे ऊंचा सुनाई देने लगा है, इसलिए अब बेकार की बातें मुझे नहीं सुनाई नहीं देंगी। तो वो इसमें भी उसने अच्छाई ही देखी कि भाई चलो अच्छा, मेरे को बेकार की बातें नहीं सुनाई देंगी, जो जोर की बोलेगा मुझे वही बातें सुनाई देंगी। एडिसन ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एक दिन फैक्ट्री की एक मशीन खराब हो गई जिसे कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर पाया। एडिसन ने मालिक से कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसे ठीक करके देखूं। मालिक ने अनुमति दे दी। एडिसन ने वह मशीन ठीक करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। मालिक इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एडिसन को मशीनों का काम सौंप दिया। अब जैसे उसने मशीन ठीक कर दी तो सारे जो उसके मालिक था बहुत खुश हुआ और उसको मशीन ठीक करने का ही काम दे दिया गया हमेशा के लिए। अब एडिसन इन मशीनों पर प्रयोग करने लगा। एडिसन ने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज की। उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। गर्मियों में हवा देने वाला बिजली का पंखा भी सबसे पहले एडिसन ने ही बनाया। तो जो आविष्कार, जो सबसे पहले बल्ब बना, पंखा बना, ये सारे हमारे एडिसन ने ही आविष्कार किए थे। एडिसन ने अपने प्रयोग जारी रखे और एक के बाद एक आविष्कार करता चला गया। ग्रामोफोन का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया। उसी ने रेलगाड़ी को भाप के इंजन की जगह बिजली के इंजन से चलाया। तो जो भाप के इंजन से जो रेलगाड़ी आज की डेट में बिजली से चलती है, वो उसका आविष्कार भी एडिसन जी ने ही किया था। पहले सिनेमा में केवल चलती फिरती तस्वीरें ही होती थी। वे मूक थी, यानी कि बोलती नहीं थी। उनमें आवाज भरने का आविष्कार भी एडिसन ने ही किया। जो वो उनमें अब साउंड आई तो उसका आविष्कार भी एडिसन ने ही किया था। इस प्रकार बेतार का तार, कैमरा, टाइपराइटर तथा टेलीफोन को भी उन्होंने ही अधिक उपयोगी बनाया। तेज आवाज वाला टेलीफोन बनाया। आज थॉमस एडिसन हमारे बीच नहीं है, पर उनके द्वारा बनाया गया बिजली का बल्ब प्रकाश फैलाकर मानो उन्हीं का नाम अमर कर रहा है। संसार उनका ऋणी है। ऋणी मतलब जो उनको कर्जदार है। ठीक है, तो ये सारा ये था हमारा थॉमस एडिसन के बारे में। बहुत मज़ेदार था। थॉमस एडिसन कौन थे? जिन्होंने काफ़ी सारे आविष्कार किए थे, जैसे कि हमारे क्या कहते हैं, बल्ब, पंखा, कैमरा, टाइपराइटर, टेलीफोन, और जो रेलगाड़ी हमारी गैस से चलती थी उसकी जगह, भाप के इंजन की जगह बिजली से जो चलाई गई थी। तो ये सारे आविष्कार हमारे थॉमस एडिसन ने किया था। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और फिर भी ना समझ में आए तो दोबारा देखना और उसके बाद खुद से पढ़ने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक जरूर करना।